नमस्कार। आज हम सीधा चलते हैं प्राचीन भारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में। चारों तरफ युद्ध का माहौल है और इसी माहौल के बीच खड़े हैं अर्जुन, एक महान योद्धा जो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करने वाले हैं। पर मजे की बात यह है कि ये लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ी जानी है। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द किसी डरे हुए सिपाही के नहीं हैं, नहीं, ये शब्द हैं अर्जुन के, उस जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान धनुर्धर के। सोचिए, एक हीरो जो अचानक पूरी तरह से टूट जाता है। यहीं से कहानी का असली भावनात्मक सार शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है? क्या चीज एक इतने महान योद्धा को घुटनों पर ला सकती है? यही वो सवाल है जो एक रहस्य खड़ा करता है, और इसी सवाल की तह तक हम आज जाएंगे। आखिर अर्जुन जैसे वीर का ये हाल हुआ कैसे? तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, गीता का जो पहला अध्याय है उसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, मतलब अर्जुन के दुख का योग। और ये इतनी खूबसूरती से एक इंसान के अंदर के संकट को दिखाता है ना, कि कोई भी किसी न किसी तरह इससे जुड़ सकता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अर्जुन थे कौन। वो कोई आम सैनिक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो धर्म के प्रतीक थे, न्याय के लिए लड़ने वाले, हिम्मत की मिसाल थे। और यही बात उनके टूटने को और भी चौंकाने वाली बना देती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनकी ये हालत कायरता की वजह से नहीं थी, बल्कि किसी बहुत ही गहरी, बहुत ही उलझी हुई नैतिक दुविधा की वजह से थी। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, ये सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, इसका एक बहुत गहरा, एक सांकेतिक मतलब है। ये कहानी सिर्फ एक बाहरी लड़ाई की नहीं है, असल में ये कहानी है उस लड़ाई की जो हम सब के अंदर चलती है। कुरुक्षेत्र का मतलब ही होता है कर्म का क्षेत्र, द फील्ड ऑफ एक्शन। समझिए, ये वो दुनिया है, वो अखाड़ा है जहां हम सबको काम करना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं और फिर उन फैसलों के नतीजों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये हमारी जिंदगी का ही एक रूपक है। इस तुलना को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ है कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां दो बड़ी बड़ी सेनाएं लड़ने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ है हमारा जीवन, हमारा मन, जहां हमारी अच्छी आदतें और बुरी आदतें, हमारी ऊंची सोच और नीची सोच के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती है। ये हजारों साल पुरानी कहानी कैसे आज भी हमारे अनुभव से सीधे जुड़ जाती है। तो अब आते हैं अर्जुन की असली समस्या पर। उसकी दिमागी उलझन की जड़ क्या है? इसे एक तरह का धार्मिक विरोधाभास कह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां हर रास्ता गलत लग रहा हो। यही वो उलझन है जिसने अर्जुन को जैसे लकवाग्रस्त कर दिया था। और इस दुविधा को समझने के लिए ना, धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अब धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य या मजहब नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है सही काम, नैतिक कानून, वो कुदरती व्यवस्था जो हर चीज को अपनी सही जगह पर रखती है। तो अर्जुन के साथ क्या हो रहा था? वो दो धर्मों के बीच में फंस गया था। एक तरफ वो एक क्षत्रिय है, एक योद्धा, और एक योद्धा का धर्म है न्याय के लिए लड़ना, उसे लड़ना ही होगा। दूसरी तरफ वो एक परिवार का सदस्य है और उसका धर्म है अपने बड़ों का आदर करना, अपने लोगों की रक्षा करना। अब वो करे तो क्या करे? बस इन्हीं दो सही रास्तों के टकराव ने उसे जाम कर दिया था। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, है ना? हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं। ये उन मुश्किल नैतिक फैसलों की बात है जो हमें भी लेने पड़ते हैं, जब दो कर्तव्य आपस में टकरा जाएं, जब दो सही रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों। तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस घटना के मनोविज्ञान को समझते हैं। मतलब अर्जुन का जो ये मानसिक पतन हुआ, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ? क्योंकि ये कोई अचानक हुई चीज नहीं थी, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। देखिए, ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। पहला स्टेप, वो मैदान में नजर दौड़ाता है और देखता है कि उसे लड़ना किससे है, अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाई। दूसरा स्टेप, ये देखकर उसके मन में जबरदस्त करुणा जाग उठती है। तीसरा स्टेप, इसका असर उसके शरीर पर होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है। और चौथा, आखिरी स्टेप, अब उसका दिमाग ना लड़ने के लिए बड़े बड़े तार्किक तर्क देने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है।
अर्जुन जो तर्क दे रहा है वो सुनने में तो बड़े सही लगते हैं, पर असल में ये सारे तर्क डर से पैदा हुए हैं। वो सिर्फ फौरी नतीजों को देख रहा है कि अभी क्या होगा, कौन मरेगा। वो उस बड़ी तस्वीर को नहीं देख पा रहा जिसके बारे में कृष्ण उसे बाद में बताएंगे। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो पल जब अर्जुन अपनी निराशा से बाहर निकलकर सीखने के लिए तैयार होता है। ये पूरी कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। इस मोड़ को समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत रूपक है, रथ का रूपक। सोचिए, हमारा शरीर एक रथ है, इस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, जो हमेशा इधर उधर भागना चाहती हैं। इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन, और रथ के अंदर बैठा यात्री है हमारी आत्मा। लेकिन इस रथ को सही दिशा कौन दिखाएगा? वो है सारथी, और यहाँ सारथी हैं कृष्ण, यानी दिव्य ज्ञान, जो आत्मा को सही रास्ते पर ले जाते हैं। और इसी पल अर्जुन कहता है, मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मैंने आपकी शरण ली है। ये है वो पल। अर्जुन यहाँ अपनी हार नहीं मान रहा, बल्कि वो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर रहा है। और ये समर्पण उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो इस बात को अच्छे से समझना होगा। यहाँ समर्पण का मतलब हार मान लेना या हिम्मत हारना नहीं है। नहीं, इस संदर्भ में ये हिम्मत और समझदारी का काम है। ये मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता, और मदद मांगना, ज्ञान की तलाश करना, असल में तो यही असली ताकत है। तो आखिर में इस पूरे अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि एक पतन एक सफलता बन सकता है, एक संकट अक्सर ज्ञान का दरवाजा खोलता है। हमारे जीवन के जो सबसे मुश्किल पल होते हैं ना, असल में उन्हीं में आगे बढ़ने की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। अर्जुन का टूटना ही तो उसके ज्ञान पाने की वजह बना। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हर इंसान का अपना कुरुक्षेत्र क्या है? जिंदगी के वो कौन से मैदान हैं जहां हम सबको मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं? ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि ऐसे पलों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हीं के अंदर गहरे ज्ञान को खोजना है।